ईरान के फाइटर प्लेन तेहरान एयरपोर्ट पर खड़े थे, उन पर इजरायल के बम गिर गए। तेहरान एयरपोर्ट पर खड़े ईरान के 2 F-14 प्लेन मिट्टी में मिल गए। ईरान अपनी मिसाइलों को गोदाम से निकालकर लॉन्चर तक ले जा रहा था, उस पर भी ऊपर से बम गिर गया। ईरान के लॉन्चर्स तेहरान पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिए गए। इससे पहले कि ये लॉन्चर्स एक्टिव होते और इजरायल पर निशाना लगाते, इजरायल ने इनको खत्म कर दिया। इजरायल के हवाई हमले में हथियारों से भरे ट्रक और बड़ी बड़ी गाड़ियां मिट्टी में मिल गई। कंप्लीट एयर सुप्रीमेसी क्या होती है, ये ईरान में इजरायल के हवाई हमलों में दिख रही है। इजरायल ने ईरान के सुप्रीम कमांडर खामनेई के करीबी जनरल अली शादमानी को भी खत्म कर दिया। 5 दिनों के अंदर ईरानी आर्मी के दूसरे टॉप कमांडर को मारा गया। अली शादमानी को 2 दिन पहले ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था। इजरायल ने एक खुफिया जानकारी के आधार पर अली शादमानी को एलिमिनेट किया। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले से शुरू हुआ युद्ध भीषण और भीषण होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों में कहें तो मिडिल ईस्ट में अभी सीज फायर नहीं होने जा रहा, बल्कि ईरान में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। ईरान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अमेरिका का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस निमित्ज साउथ चाइना सी से अरब सागर की तरफ बढ़ रहा है। यूएसएस निमित्ज जबरदस्त फायर पावर से लैस युद्धपोत है। इस पर एडवांस एटॉमिक वेपन्स भी हैं। यूएसएस निमित्ज अकेला नहीं आ रहा, बल्कि पूरे स्ट्राइक ग्रुप के साथ आ रहा है। यूएसएस निमित्ज पर FA-18E सुपर हॉर्नेट के 4 स्ट्राइक फाइटर स्क्वाड्रन तैनात हैं। इस पर MH-60S सी हॉक हेलीकॉप्टर का एक स्क्वाड्रन और MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर का दूसरा स्क्वाड्रन तैनात है। इस पर एक इलेक्ट्रॉनिक अटैक स्क्वाड्रन और कैरियर एयरबॉर्न कंट्रोल एंड कमांड स्क्वाड्रन भी तैनात है। अमेरिका के इस 50 साल पुराने युद्धपोत को अगले साल डीकमीशन किया जाना है। इसे 20 जून को वियतनाम जाना था, लेकिन यह अपने आखिरी युद्ध मोर्चे पर रवाना कर दिया गया है। इसे इजरायल को अमेरिका के डायरेक्ट सपोर्ट के रूप में देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिका अपने सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड में फोर्स डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। यूएसएस निमित्ज के अलावा अमेरिका ने सेंटकॉम में INS कार्ल विंसन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ 9 डिस्ट्रॉयर जहाजों को भी तैनात कर रखा है। इंडो पैसिफिक कमांड से यूएसएस निमित्ज सेंट्रल कमांड में आ जाएगा तो गल्फ में अमेरिका की ताकत पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। ब्रिटेन ने भी एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स को पर्शियन गल्फ भेजा है। सवाल है कि अमेरिका का इरादा क्या है? क्या अमेरिका युद्ध में कूदने वाला है? क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? क्या अमेरिका ईरान पर बम गिराएगा? क्या अमेरिका ईरान पर मिसाइल चलाएगा? तेहरान में कोहराम मचा है। तेहरान खाली हो रहा है। ईरान की राजधानी से लोग भाग रहे हैं। तेहरान से बाहर जाने वाली सड़कों पर लंबा जाम लग रहा है। हर कोई तेहरान से बाहर निकलना चाहता है। तेहरान में रहना अभी बिल्कुल सेफ नहीं है। ईरान की राजधानी में हर तरफ बर्बादी का मंजर है। तेहरान में यह कोहराम डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान के बाद मचा है। कनाडा से वापस अमेरिका लौटने से पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए यह मैसेज दिया कि सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। आज हम तेहरान में बहुत अहम ठिकानों पर हमले करने जा रहे हैं और IDF के प्रवक्ता भी तेहरान के नागरिकों को बताएंगे कि वो शहर खाली कर दें। हम शहर छोड़कर जा रहे लोगों की कतारें देख रहे हैं, गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं और हमें पता है कि ईरान के लोग किस पर भरोसा करते हैं। वो हम पर भरोसा करते हैं।
हम उन्हें बता रहे हैं कि वो अपनी हिफाजत के लिए शहर से बाहर चले जाएं, या फिर वो उस तानाशाह की बात मान लें जो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए उन्हें बंधक बनाए हुए है। ईरान के लोग इजराइल पर विश्वास करते हैं और इसलिए वो शहर खाली कर रहे हैं, और हम सामरिक ठिकानों, सरकारी इमारतों और तेहरान के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करके हमले करते रहेंगे। युद्ध में अमेरिका क्या क्या कर सकता है ये आगे बताते हैं। उससे पहले यह भी देखना जरूरी है कि ईरान क्या कर रहा है। ईरान ने हथियार नहीं डाले हैं, ईरान भी लड़ रहा है। इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा को युद्ध में जबरदस्त नुकसान हुआ है। हाइफा में इजरायली डिफेंस फोर्स का बड़ा तेल भंडार जल गया। हाइफा पोर्ट का बड़ा हिस्सा भी नष्ट हो गया। इजराइल के साथ अमेरिका है, नाटो है, G7 है, ईरान अकेला लड़ रहा है। ईरान हर रोज मिसाइलों का बराज इजराइल पर दाग रहा है। ईरान से लॉन्च होने वाली मिसाइलों के ऐसे वीडियो खाड़ी के इस्लामिक देशों में खूब वायरल हो रहे हैं। यह प्रोपेगेंडा वीडियो नहीं है, ना ही किसी फिल्म के फुटेज हैं। कुवैत की एक कमर्शियल फ्लाइट के यात्री ने भी ऐसा ही वीडियो रिकॉर्ड किया है। तेल अवीव में सायरन की आवाजें बंद नहीं हो रही हैं। वहां के आसमान से काला धुआं छट नहीं रहा। इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देता है, लेकिन ईरान की हर मिसाइल को इंटरसेप्ट करना आयरन डोम के लिए भी पॉसिबल नहीं है। आयरन डोम भी फेल हो सकता है, यह ईरान ने साबित करके दिखा दिया है। आयरन डोम का सक्सेस रेट 90% है, यानी 100 में से 90 मिसाइलों को आयरन डोम रोक सकता है, लेकिन 100 में से 10 मिसाइलें फिर भी टारगेट पर गिर सकती हैं। ईरान ने अब तक इजराइल पर 370 मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन से हमला किया है। इसका मतलब यह है कि ईरान की कम से कम 37 मिसाइलें इजराइल पर गिरी हुई हैं। इजराइल के तेल अवीव, बनेई बरात, पेटाह टिक्वा, बैट यम, रेशो लेजियोन, हाइफा और रेहोवोट पर ईरान का अटैक हुआ है। ऐसे हालात इजराइल ने गाजा में क्रिएट किए थे। ईरान के काउंटर अटैक के बाद ऐसी तस्वीरें तेल अवीव में भी दिख रही हैं। हां, यह सच है कि युद्ध में ईरान को ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन युद्ध में नुकसान इजराइल को भी हो रहा है। ईरान में 224 लोगों की मौत हुई है। इजराइल के 24 लोगों की मौत कंफर्म है। ईरान के 2 चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मारे गए। इजराइल के आईडीएफ हेडक्वार्टर पर मिसाइल गिरी। ईरानी कुद्स फोर्स के चीफ मारे गए। इजराइल का वेजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस डैमेज हो गया। ईरान के 10 टॉप कमांडर मारे गए। इजराइल की हाइफा ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा। तेहरान पर इजरायली बम गिरे। सेंट्रल इजराइल में ईरान की मिसाइलें गिरी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक ईरान ने मंगलवार सुबह सुबह कई मिसाइलें दागी, जिनका निशाना उत्तरी इजराइल था। उत्तरी इजराइल में धमाकों की आवाजें सुनी गई। ईरान का मशाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इजराइल से 2300 किलोमीटर दूर है। यहां तेल भरवा रहे एक विमान पर इजराइल की मिसाइल गिरी। इजराइल अपने फुल फोर्स से ईरान पर हमले कर रहा है, लेकिन खामेनेई की आर्मी अब तक डटी हुई है। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान ने अपना एटॉमिक प्रोग्राम पूरी तरह से बंद नहीं किया है। अब समझते हैं कि अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका ये चाहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ईरान का एटम बम न बनने पाए। इसीलिए ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान पर अटैक करने की मंजूरी दी और अमेरिकी हथियार भी दिए। ईरान के पास मिसाइलें हैं, लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। ईरानी मिसाइलों की रेंज में इजराइल तो है ही है, लगभग आधा यूरोप भी है। अगर उसके पास एटम बम आ गया तो ईरान गल्फ कंट्रीज में नहीं बल्कि यूरोप तक पावर बैलेंस बिगाड़ देगा। खामेनेई के हाथ में एटॉमिक पावर आ जाए, ये अमेरिका को मंजूर नहीं है। क्या आपको लगता है कि इजराइल ईरान की ओर जो खतरा पैदा हुआ है, इस परमाणु खतरे को संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य सहायता के बिना पूरी तरह से समाप्त कर सकता है? ये किसने कहा? नहीं, मैं पूछ रही हूँ। ये बेमतलब है, कुछ होने वाला है। क्या आप किसी बातचीत के लिए मिडिल ईस्ट के दौरे पर विचार करेंगे? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, हमारे पास एक चीज है जिसे टेलीफोन कहा जाता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बात करना हमेशा बेहतर होता है। क्या आप ईरान में शासन परिवर्तन देखना चाहते हैं?
मैं ईरान में कोई परमाणु हथियार नहीं देखना चाहता और हम ये सुनिश्चित करने के लिए अपने रास्ते पर हैं। No nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. ईरान ने अमेरिका से बातचीत के बाद 2003 में अपना एटॉमिक वेपन प्रोग्राम होल्ड कर दिया था। इजरायल का दावा है कि ईरान एटम बम बनाने के करीब पहुंच गया था, इसीलिए उसे हमला करना पड़ा। सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है कि इजरायल के एयर अटैक में ईरान के नातांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अब ट्रंप ये इंश्योर करना चाहते हैं कि ईरान की एटॉमिक कैपेबिलिटी को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो आगे कभी एटम बम बनाने के काबिल ना रहे। ट्रंप के सामने चैलेंज ये है कि उनको युद्ध जल्दी खत्म करना होगा। ऑयल रिच मिडिल ईस्ट में लंबा युद्ध अमेरिका सहित किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए सही नहीं होगा। इसका एक और फैक्टर यह है कि तेल महंगा होगा तो तेल बेचने से रूस को ज्यादा फायदा मिलेगा, जिससे पुतिन की ताकत बढ़ेगी। ट्रंप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इजरायल ईरान युद्ध से अरब और इस्लामिक देशों के बीच एक मुस्लिम ब्रदरहुड भी डेवलप हो रहा है। 21 अरब और इस्लामिक देशों ने इजरायल के हमले के खिलाफ बयान जारी करके ईरान को सपोर्ट किया है। इनमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, टर्की, ओमान, इजिप्ट, इराक, पाकिस्तान, लीबिया, बहरीन और जॉर्डन शामिल है। गल्फ रीजन में यूएस नेवी और एयरफोर्स का जमावड़ा बढ़ने से यह संकेत साफ साफ मिल रहा है कि अमेरिका इस युद्ध में अपनी प्रेजेंस बढ़ाकर रखेगा। अगर प्रिसीजन स्ट्राइक की जरूरत हुई तो अमेरिका वो भी करेगा।